ठीक तो किसी भी याद नहीं है। महीना फागुन था, ऐसा स्मरण है, शायद कुछ भूल होगी तो पता नहीं है। हम स्नान करने को गए सुबह जल्दी, तो दोनों पहाड़ों के बीच में होकर ठंडी फूंक इतनी जोरदार आती है वहाँ, गंगा जी का ठंडा जल, रुआ ठंडी फूंक, हाथों से कपड़ा नहीं पहन सकते। मेरी बीती हुई बात, स्नान किया तो मुश्किल हुई कपड़ा बांधना, और शरीर में ऐसे खून जम गया, ठंडी से खून जमे, काले काले दाग हो गए, चिन्ह हो जाते। माघ महात्म बैसाख से कम नहीं है। माघ की स्नान का महात्म कम नहीं है, परंतु बैसाख में नहाओ तो एक आनंद आता है। तप रही है खूब, जमीन तप रही है, लू चल रही है, गंगा जी में जाओ तो मन करता है बैठे ही रहे, गंगा जल पी ले, भीतर से ठंडक और बाहर से ठंडक। परंतु माघ का स्नान बड़ा कठिन है। एक बार का याद है, मैं बार बार किया नहीं है, एक बार किया करना पड़ता, वो माघ नहीं था, मेरे समय फागुन था। फागुन से ऐसे जल्दी हम ऋषिकेश जाते नहीं है, चैत में बैसाख में जाते हैं। इन वर्षों में ऋषिकेश जाना हुआ, उस वर्ष पहले चले गए थे। तो ये बीती हुई बात है। श्री मधुसूदनाचार्य ने भक्ति रसायन एक ग्रंथ लिखा है, उसमें वर्णन किया है कि बैर रखने वाले भी भगवान को याद करते हैं, और प्रेम रखने वाले भी भय करते हैं, और भयभीत होकर कैसी तरह भयभीत होकर भगवान का स्मरण करते हैं। तो भगवान का स्मरण कल्याण करता है, पर वो है माघ का स्नान, और भक्ति से भगवान का भजन करता है, वो है बैसाख का स्नान। तो मातम तो कम नहीं है, परंतु माघ स्नान कठिन बहुत है, जिसमें गंगा जी वहां पर दोनों पहाड़ों के बीच में होकर ठंडी फूंक आती है, बढ़िया हवा आती है जोरदार, और वो गंगा जी का जल शीतकाल में एवं बैसाख में भी ठंडा रहता है, जैसा आपके मटकी में नहीं मिलता इतना ठंडा रहता है बैसाख जेठ में। वो शीतकाल का समय, वो ठंडा जल और स्नान करना तो बड़ी मुश्किल होती है। तो बैर भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, उनको शांति नहीं मिलती है। रावण को नहीं मिली, कंस को नहीं मिली, वो भय से करता था, सुष्पा द्वेष से करता था, बैर से करता था। और रावण के आप बताइए तो उसकी भी सपना नहीं आया कि खरगोश ने पिछड़ा को मार दिया, तो बात क्या है, उसके भी मन में भय रहता था, और रसुओं के मन में भय रहता था, पर भय में चिंतन भगवान का होता था। ये बात बताई है कि जिसका हृदय भगवत संबंधी बात को फेंकता है, नाम को भी फेंकता है, निंदा करता है, ऐसे आदमी की एक उदाहरण की बात सुनी है मैंने, ये दो बात सुनी है, दूसरी और एक याद आ गई। एक सज्जन थे हमारे परिचित मित्र, भी प्रेम ही रखते थे वो, तो उन्होंने कहा था कि हमारे तुम आओ, तो हमारे आपस में प्रेम की बात है। तो मैंने कहा तुम मांस खाना छोड़ दो, तो छोड़ा नहीं। फिर उन्होंने कहा हमारे यहाँ आओ, तो मैंने कहा मरे हुए मुर्दे से भी मेरा ज्यादा तिरस्कार है, मरा हुआ मुर्दा तो आपके प्रिय है, और मैं हूँ तिरस्कृत, मैं प्रिय नहीं हूँ, तो मेरी इज्जत तो मुर्दे से ही नीची हुई है। ऐसे मैं उनको जवाब दिया। वो मरे तब कहते हैं नाम सुनाने लगे तो गुस्सा आ गया उनको, मत करो हल्ला, यहाँ पर बीती हुई बात है। ऐसा आदमी नाम का पात्र नहीं होता।
दूसरी एक बात, एक संत से विरोध करने वाली माई थी, संत से विरोध रखती थी। संत ने विचार किया कि इसका उद्धार हो जाए। अब नाम भी कह दूं कोई बात नहीं, है नहीं, जयदयाल जी की बात है। एक माई बीमार थी, जयदयाल जी ने कहा कि इसको नाम सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, ऐसी बात कही और सुनाते थे। ज्यादा बीमार थी तो सेठ जी वहीं बैठ गए पास में कि इसका अंत में भगवान का स्मरण हो जाए तो अच्छी बात है। जब उसका प्राण जाने लगा तो सेठ जी को टट्टी की हालत हुई जोरदार, तो कहा मैं टट्टी जाता हूँ। सेठ जी वो टट्टी गई, वो मर गई। सेठ जी के सामने नहीं मर सकी, मन में विरोध रखती थी, बड़ा भयंकर विरोध था। तो विरोध ही रखते, वो विरोध कैसा है? वो विरोध नाम से है, ना कोई भगवान से है, परंतु भगवत भगत से विरोध है। ऐसे ही नाम का जिसके विरोध है उसको नाम सुनाना ठीक नहीं है। अरे सुना सकोगे नहीं। काशी में वर्षों तक रहे सज्जन, पर मरे तो बाहर निकल गए, वहां बाहर मरे, काशी में नहीं मरे। और बाहर रहने वाले सज्जन काशी पहुंचे, प्राण छूट गए, मर गए। ऐसी कुछ विलक्षण बात है, मैंने सुनी भी है, पुस्तकों में पढ़ी है और नमूना देखा भी है। हमारी बीती की बात है। विरोध रखते थे, एक वृद्ध संत थे, तो उनसे एक साधु बैर रखता था और वो संत विरोधी है, वो संत थे, वो मरणासन थे। तो हम संपूर्ण थे, पर वो नहीं था वहां। जब तक दाह क्रिया नहीं हो तब तक नहीं आया, दाह क्रिया करने के बाद आया। ये बीती हुई बात है। मेरे मन में असर हुआ कि वो आया नहीं, शिष्य की तरह था वो भी, परंतु मन में उसे द्वेष था भक्त से, तो अंतकाल में भी वो आ नहीं सका। ये बात बीती हुई है, हमारे देखी हुई है, 86 की बात है, 1986 सम्मत, विक्रम सम्मत की बात है। तो ऐसी बातें मैंने देखी है। तो विरोध रखता है भीतर से भगवान नाम से। भगवान से विरोध रखने वाला का इतना अनिष्ट नहीं होता जितना भगवान नाम से विरोध रखने वाला का अनिष्ट होता है। उनका है नहीं, दिखा है कि जिसके पाप अधिक होते हैं तो हरिचर्चा ने सुहा है। जैसे दूर के जोर से भोजन की रुचि जाए, ज्वर आता है तो भोजन भी बुरा लगता है, अन्न की गंध आती है कि मेरे को अन्न मत दो, अन्न बुरा लगता है। अन्न से पला है, उम्र भर अन्न खाकर पला है, परंतु ज्यादा ज्वर चढ़ जाता है तो अन्न से बैर हो जाता है, गंध आती, मतलब अन्न मेरे को मत लाओ। इस तरह से जिसका भाव हो गया कि नाम मेरे को मत सुनाओ, उसको मत सुनाओ, किसी तरह से उसकी रुचि हो जाए। आप ऐसा करो, किसी तरह से विरोधी न हो, भले दुष्ट हो, पर विरोधी नाम का विरोधी न हो। सुनाओ, कल्याण होगा। पशु को सुनाओ, पक्षी को सुनाओ, किसी की मौत होती हो तो भगवान का नाम सुनाओ, कल्याण करने वाला है। परंतु जो नाम से द्वेष रखता है, विरोध रखता है और वो नहीं चाहता, तिरस्कार करता है, तो वहाँ नाम का अपमान होता है, तिरस्कार होता है। इस वास्ते मैं कहता हूँ, मेरी सुनी हुई बातें हैं, कुछ देखी हुई बातें, इस वास्ते कहता हूँ। उसका भाई कहना है कि नहीं, नाम कल्याण करना चाहिए, भगवान भी कल्याण कर दे, नाम ही कल्याण करे। कल्याण तो करे, परंतु उसकी वो चाहता नहीं, कल्याण तो चाहता ही नहीं, और नाम को भी नहीं चाहता, नाम की भी निंदा करता है, नाम का भी अपमान करता है। तो जबरदस्ती क्यों? उसकी रुचि पैदा करो, किसी तरह से अरुचि उसकी न रहे, तटस्थ हो जाए तो भी सुना दो। और संत को
ऐसे आदमी को भी सुनाते हैं जो विरोध रखता है, वो उसका भी कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो, सबका भक्त कल्याण हो, ऐसा चाहते हैं। तो कल्याण चाहना बहुत बढ़िया है, परंतु नाम से विरोध रखे उसको नहीं। शेर जी के खुद मुख सुन मेरी सुनी बात है, शेर जयदयाल जी के, उन्होंने कहता कि ऐसे दोष वाले बिल्कुल विरोध करने वाले को नहीं और हरेक को सुनाओ, उन्होंने कहा था। गीता के लिए ही आता है, न अभक्ताय कदाचन, अभक्त को कभी गीता मत सुनाओ, ऐसा गीता में लिखा है। नहीं, मैंने खुद से सुना एक आदमी से। एक आदमी ने सुना कि रामायण के जैसा निकृष्ट ग्रंथ कोई है ही नहीं, तो उसकी रामायण शब्द से ये भी एक व्यक्ति से मैंने सुना। अब ऐसे ऐसे व्यक्ति हो, उनको नाम सुनाना है, नाम का तिरस्कार करना है, अपमान करना है, लाचारी है। क्या करें, हम चाहते हैं कि सुने किसी से ही कल्याण हो जाए, परंतु ऐसे होते हैं तो उसको नहीं सुनाना है। कहते भाव को भाव नाम जपत मंगल जी। अरे भाव को भाव नाम जपत है, जपने की बात कही, अंतकाल की नहीं कही है। अब किससे समझाए, हमें समझा तो हमारे बड़े मुश्किल ध्यान धनी का धरना करना ध्यान धनी का धरना ममता मान बड़ाई जाओ मान बड़ाई जाओ रहो सतगुरु जी शरणा तारे मान बड़ाई त्यागो रहो सतगुरु जी शरणा है फकीरी चरण करना ध्यान धनी का धरना है भक्ति करना करना। अरे क्या बस्ती क्या पर्वत जंगल निर्भय निशंक भीतर नावे क्या बस्ती क्या पर्वत जंगल निर्भय निशंक भीतर रंग एक कर जाने पत्र सोमा सुवर्ण राजा रंग एक कर जाने पत्र मान सुवर्ण करण करना ध्यान धनी का धरना रे
कहो सतगुरु मेरे शरणा ममता मान बड़ाई चारो कहो सतगुरु मेरे शरणा नारायण नारायण नारायण। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। अभी जैसे स्वामी जी महाराज ने बताया कि किसी की भी खंडन, किसी की निंदा ना करे। अगर कोई किसी का खंडन करता है तो फिर वो उससे लाभ नहीं उठा सकता। भगवान के अनेक रूप हैं। कोई सगुण कहे, कोई निर्गुण कहे, साकार निराकार। कोई विष्णु को माने, कोई शिव को, कोई गणेश जी को, देवी को। लेकिन मूल में तत्व एक ही है। ये बात निश्चित रूप से जान लेनी चाहिए। जिसको स्वामी जी महाराज ने कहा है, सत्ता मात्र है, वो एक ही है। और वो एक ही अनेक रूपों में प्रकट होता है। वो सत्ता ही राम बनती है, वो सत्ता ही कृष्ण बनते हैं, वो सत्ता ही शिव बनते हैं, वो सत्ता ही देवी बनती है। तो इसमें प्रश्न होता है कि जब तत्व एक ही है तो फिर अनेक रूप क्यों धारण करने पड़ते हैं? उसमें स्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि अनेक जातियों के मनुष्य हैं, अनेक वर्णाश्रम के मनुष्य हैं, और अनेकों मनुष्यों में दो मनुष्यों के भी भाव आपस में एक नहीं मिलते। इतनी भिन्नता है। लेकिन जब भूख लगती है तो भूख में सब मनुष्य बराबर हैं। ऐसा नहीं होता कि ये बंगाली भूख है, ये राजस्थानी भूख है, ये अंग्रेजों की भूख है। ऐसा नहीं। भूख सबको समान लगती है, उसमें सब समान है। लेकिन जब भोजन करते हैं तो भोजन के पदार्थ भिन्न भिन्न हैं। कोई क्या साग पसंद करता है, कोई कौन सी दाल पसंद करता है, कोई किसी का क्या भोजन है। सबकी अलग अलग रुचि है। तो श्रद्धा, विश्वास, रुचि और योग्यता, ये तीन चीजें सबकी भिन्न भिन्न होती हैं। लेकिन जब भूख मिट जाती है, तृप्ति हो जाती है, तो तृप्ति में फिर सब समान हो जाते हैं। तृप्ति में भी ये भेद नहीं होता है कि ये राजस्थान की तृप्ति है, ये गुजराती तृप्ति है, ये बंगाली तृप्ति है। तृप्ति में सब समान। तो भूख भी सबकी सब में समान और तृप्ति में भी सब समान। केवल बीच में भोजन में भिन्नता है, रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता के अनुसार। इसी तरह एक ही तत्व
अनेक रूप इसलिए धारण करता है कि जिसकी जिस रूप में रुचि हो उसमें वो लग जाए। जोर जबरदस्ती नहीं चलती। अगर एक ही तत्व हो, एक ही भगवान का रूप हो, तो अब सबको जबरदस्ती लगाएं कि नहीं इसी को ही मानो। अब कोई नहीं माने तो फिर क्या करे? एक लाठी से सबको हाँकना संभव नहीं है। तो भगवान ने कृपा करके अनेक रूप बनाए अपने, कि भाई जिस में तुम्हारा मन लग जाए, जिसमें तुम्हारी प्रियता हो जाए, उसमें लग जाओ। अंत में पहुंचोगे एक ही जगह। इसलिए साधन भी अनेक हैं। स्वामी जी महाराज कर्म योग की बात भी कभी खूब कहते थे, कभी ज्ञान योग की बात कहते थे, कभी भक्ति योग की बात कहते थे। क्योंकि क्रिया, भाव और विवेक सब मनुष्यों में है, लेकिन किसी में क्रिया की प्रधानता है, किसी में भाव की प्रधानता है, किसी में विवेक की प्रधानता है। तो जिसकी प्रधानता है उसी में वो साधन में लग जाए तो सिद्धि में सब बराबर हो जाएंगे। तो साधक संजीवनी में इसीलिए लिखा है कि साधना वो सफल होती है जिसमें हमारी रुचि, विश्वास, श्रद्धा और योग्यता हो। बिना रुचि, श्रद्धा, विश्वास के, बिना रुचि के, बिना योग्यता के वो साधना सफल नहीं होती। तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि जैसे दुकानदार होता है तो उसको सब तरह की चीज़ें रखनी पड़ती है, क्या पता कौन सा ग्राहक आ जाए, किसको देना पड़े। तो ऐसे हम सब तरह की बातें कहते हैं। कर्म की बात, योग की बात भी कहते हैं, भक्ति योग की बात भी कहते हैं, ज्ञान योग की बात भी कहते हैं, ध्यान की बात भी कहते हैं, चुप साधन भी कहते हैं। तो इसका अर्थ नहीं कि आप सब में लग जाओ। आपको तो एक ही पकड़ना पड़ेगा जिसमें आपकी श्रद्धा, विश्वास हो, जिसमें रुचि हो, जिसमें जिसकी आप में योग्यता हो। जैसे चुप साधन है। अब चुप साधन की स्वामी जी बहुत महिमा कहते थे। तो प्राय श्रोताओं में ये बात रहती थी कि ये स्वामी जी कभी कर्म योग की महिमा कहें, कभी भक्ति योग की महिमा कहते थे, कभी ज्ञान योग की महिमा, विवेक की महिमा। तो वो इसलिए कि आपकी जिसमें रुचि, श्रद्धा, विश्वास, योग्यता, उस एक को पकड़ लो। एक को पकड़ने पर पहुंचोगे एक ही जगह। लेकिन अब जो कहें उसी में लग जाओ। अब स्वामी मैंने कर्मयोग की महिमा की तो कर्मयोग में लग गए, कुछ दिन बाद स्वामी जी ने भक्ति की महिमा की तो कर्मयोग छोड़ के भक्ति में लग गए, तो उस साधक को कभी सिद्धि नहीं मिलती। पकड़ना एक को ही है जिसमें तीन बातें हैं, रुचि, विश्वास, श्रद्धा, योग्यता हो। प्राय देखने में आता है कि चुप साधन की महिमा सुनकर कई लोग चुप साधन में लग जाते हैं। और खुद स्वामी जी महाराज ने यह बात कहा है कि चुप साधन के सब अधिकारी नहीं होते। सब अधिकारी नहीं चुप साधन के। जिसमें क्रिया का वेग है वो चुप साधन नहीं कर सकता, क्योंकि चुप साधन करने का साधन नहीं है, ये होने का साधन है। जिसने खूब नाम जप किया हो, साधन मार्ग में खूब आगे बढ़ा हो, ध्यान योग किया हो, तो उसमें वो योग्यता आ जाती है। तो चुप उसको होना नहीं पड़ता, फिर अपने आप चुप साधन होता है। तो चुप साधन किया नहीं जाता, ये होता है। अगर अधिकारी नहीं हो तो चुप होते ही नींद आ जाएगी। तो नींद आ जाए इसका मतलब हम उसके योग्य नहीं हैं चुप साधन के। उससे बढ़िया तो फिर नाम जप करो। तो प्राय स्वामी जी के महाराज के पास ये शंका आती थी श्रोताओं की कि आप कभी किसकी महिमा कहते हो, कभी किसकी महिमा कहते हो, हम क्या करें? ये हमारा निर्णय, हमारे वश की बात नहीं है। हम किसके अधिकारी हैं ये हमें कैसे जाने, क्या करें? स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते थे कि आप सब छोड़ो, एक नाम जप पकड़ लो, रात और दिन नाम जप, और प्रार्थना करो कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये शुरू कर दो।
ये शुरू कर दो तो आप जिसके योग्य हो वो योग आपका अपने आप सिद्ध हो जाएगा। आप कर्म योग के अधिकारी हो तो आपका कर्म योग सिद्ध हो जाएगा, आप ज्ञान योग के अधिकारी हैं तो आपका ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा, आपके भक्ति योग के अधिकारी हैं तो आपका भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। लेकिन सारी बात तो ये है कि पहले लगन तो लगे, उद्देश्य तो बने। आजकल इतनी कथाएं हो रही हैं, रात और दिन सुनते रहो, यूट्यूब में सुनते रहो, मोबाइल में देखते रहो, लेकिन असली जो चीज़ है लगन वो लुप्त हो गई, देखने में मिलती नहीं है। इसलिए मैंने कहा था ना कि उपनिषदों में क्या आया, नाय महात्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते ना तो परमात्मा प्रवचन करने से मिलता है, ना मेधया ना बहुत पुस्तकें पढ़ने से मिलता है। पुस्तकें पढ़ने से क्या होगा कि कई ऐसे जो अध्ययन करने वाले इस भ्रम में रहते हैं कि पुस्तक पढ़ के नई बात मिलेगी तो राजी हो गए, वो नई बात मिलेगी। होता क्या है कि बस बातें भर गई, बुद्धि का विकास हो गया, बुद्धि में कई तरह की बातें आ गई, बुद्धि का विकास होगा, लेकिन उससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए न मेधया, बुद्धि से कल्याण नहीं होता। स्वामी जी महाराज तो कहते भी थे कई बार कि जो बिल्कुल अनपढ़ है, गांव का किसान, काला अक्षर भैंस बराबर, उसको भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो ना मेध्या ना बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। आजकल तो सुनना बहुत ज़्यादा हो गया, सुनना। पहले तो कभी आते दिन में सत्संग करते, आपको तो मोबाइल पास में है, लगाओ दिन भर सुनते रहो प्रवचन, कभी किसका सुन रहे हैं, कभी किसका सुन रहे हैं। ना बहुधा श्रुतेन, सुनने से प्राप्ति नहीं होती। तो फिर आगे बताया कि किसको प्राप्ति होती है, जिसको परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अब कैसे जाने कि परमात्मा ने हमें स्वीकार किया नहीं किया? तो तात्पर्य है कि परमात्मा ने सबको स्वीकार कर रखा है पहले से ही। ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। परमात्मा ने स्वीकार कर रखा है। वो ये देखते हैं कि ये मुझे स्वीकार करे। भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं कि जीव मुझे अपना कहे, अपना माने। भगवान चाहते हैं कि ये मुझे अपना कहे। जब हम कहते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूं, तो इसको सुनकर भगवान बड़े राजी होते हैं, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जीव मात्र को भगवान ने स्वीकार कर रखा है, कम से कम अब हम तो स्वीकार करें। और जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे लाभ होगा? तो सबसे पहले साधक का ये है कि कम से कम लगन रखे कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है, दुखों से छूटना है। जब साधक संजीवनी लिखी जा रही थी तो उसके बीच में एक शंका पैदा हुई कि साधक कौन है? अब विनायक जी थे, मैं था, और एक दो होंगे। तो स्वामी जी से इस विषय में 3 दिन चर्चा चली। स्वामी जी बोले जिसमें कामना नहीं है वो साधक है। अब हम कहे तो कामना नहीं तो सिद्ध हो गया, साधक कैसे हुआ? तो आखिर में बड़ा अच्छा निर्णय हुआ कि भले ही कामना हो, भले ही ममता हो, भले ही विकार हो,
जिसका उद्देश्य बन गया कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वो साधक हो गया। अब उसका नाम साधक हो गया। बस भीतर में लगन हो गई कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो अब भले ही उसमें कामना हो, भले ही ममता हो, भले ही विकार हो, वो साधक हो गया उद्देश्य मात्र से। अब साधक जब उद्देश्य बन गया तो अब साधना करेगा, तो साधना करने का क्या पहचान क्या है? दो ही पहचान है कि संसार से वैराग्य और परमात्मा में प्रेम। अगर संसार से वैराग्य हो रहा है, परमात्मा में रुचि प्रेम हो रहा है, तब तो समझो कि हमारा साधन शुरू हो गया, साधन पथ पे चल पड़े हम, हमारा प्रवेश हो गया स्कूल में। लेकिन अगर संसार से अरुचि नहीं हो रही है, परमात्मा में प्रियता नहीं हो रही है, तो साधन शुरू नहीं हुआ। साधन का आरंभ भी इसी में है, अंत भी इसी में है। साधन का आरंभ होगा तो परमात्मा में प्रियता बढ़ेगी, दिनों दिन संसार से दिनों दिन अरुचि होगी। और जब साधन पूर्ण हो जाएगा तो संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में प्रेम। तो ये दो खास पहचान है। तो इन दो के लिए स्वामी जी महाराज ने, आपने कई बार सुना, बार बार सुनते भी हैं, स्वामी जी ने कहा कि भगवान को अपना मान लो, इस अपनापन के समान मुझे कोई साधन मिला नहीं। स्वामी महाराज ने कहा इसके समान मुझे कोई साधन मिला नहीं। इसमें मूल भाव क्या है कि जब तक हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक लाभ नहीं होगा। जैसे उदाहरण दिया ना कि वो रात भर नौका चलाते रहे, लेकिन सुबह पहुंचे तो वहीं का वहीं। तो पूरी मेहनत में कमी नहीं है, मेहनत पूरी की है, लेकिन जो रस्सी बंधी हुई थी नौका की वो खोली नहीं। तो ऐसे ही जब तक हम भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारी साधना आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने बार बार ये बात कही कि हमें मीराबाई ने महामंत्र दे दिया, महामंत्र दे दिया मीराबाई ने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। आप कितने ही पढ़ लिख लो, पुस्तकें पढ़ लो, सत्संग कर लो, लेकिन माननी तो इतनी बात पड़ेगी कि मेरा संबंध भगवान के साथ में है, संसार के साथ नहीं। मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो जब भगवान ये मानेंगे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो भगवान में प्रीता होगी, प्रेम होगा। और मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, तो संसार की सेवा होगी, वैराग्य होगा। संसार से संबंध तोड़ने का तात्पर्य ये नहीं कि हम सब छोड़ के साधु बन जाएं। अगर हमारा संसार के साथ संबंध है तो भले ही सब कुछ छोड़ के हिमालय में चले जाएं, वहाँ भी संसार पूरा का पूरा। आप कहीं भी चले जाएं, आप खुद तो वही के वही रहेंगे ना, आपके मन बुद्धि इंद्रिय तो आपके साथ ही हैं, भले ही कितने एकांत में चले जाओ। तो संबंध रखते हुए कहीं भी चले जाओ वो तो बंधन कारक हो जाएगा। जैसे एक बीज होता है ना, बीज कहीं भी चला जाए तो एक बीज में सैकड़ों लाखों वृक्ष बन जाएंगे। तो जब हमारे भीतर में बीज है, संसार का संबंध है, तो कहीं चले जाओ वहीं संसार पैदा हो जाएगा। तो इसलिए संबंध की बात सबसे मुख्य है, मूल विषय है, सत्संग का मूल है। भगवान के साथ संबंध जोड़ना, संसार के साथ संबंध नहीं स्वीकार करना, ये मूल बात है। और ये कोई नई बात नहीं है, भगवान के साथ हमारा संबंध है।
संबंध जोड़ने का तात्पर्य है कि हमारे जब सनातन जो भगवान के अंश हैं, हम जो संबंध सदा से है उसको स्वीकार करना। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सदा से है ही। इसको हमने स्वीकार करना है। और संसार का संबंध तो किसी के साथ भी नहीं रहा। निरंतर संसार छूट रहा है। जब से जन्म लिया है तब से लेकर निरंतर प्रवाह गंगा जी की तरह संसार तो निरंतर बह रहा है। तो संबंध तो है ही नहीं, लेकिन माना हुआ संबंध इसका त्याग करना है। तो जिसके साथ संबंध है उसका संबंध स्वीकार करना, जिसके साथ संबंध नहीं है उसका साथ संबंध स्वीकार नहीं करना। कोई नया काम नहीं करना है। जो सच्ची बात है उसको स्वीकार करना है बस। नया काम करने में मेहनत पड़ती है, समय लगता है, परिश्रम होता है, लेकिन जो है उसको मानने में क्या परिश्रम। जो सत्य की स्वीकृति से कल्याण। इसलिए स्वामी जी महाराज ने जो बार बार कहा है कि परमात्म प्राप्ति वर्तमान की वस्तु है, भविष्य की वस्तु नहीं। सबसे सुलभ है। जहाँ तक कहा है कि श्वास लेना कठिन है, श्वास लेने से भी भगवान की प्राप्ति सुगम है। उसमें तात्पर्य क्या, कारण क्या है कि वो नित्य प्राप्त है। भगवान की प्राप्ति कोई अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। संसार में प्राप्ति तो अप्राप्त की प्राप्ति है, करनी पड़ती है। तो संसार में किसी चीज़ को हम पाना चाहें तो पहले तो उसकी कामना करो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर उसके लिए क्रिया करो, परिश्रम करो। और परिश्रम करने पर भी प्रारब्ध में होगा तो मिल जाएगी, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी। लेकिन परमात्म प्राप्ति में तीनों ही नहीं है। परमात्म प्राप्ति में तो बस केवल एक ही है, केवल लगन। बस इच्छा हमारी हो जाए कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। और प्राप्त करने के लिए सुगम से सुगम बता दिए कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान अपने हैं। अब अपना मानने के लिए क्या परिश्रम करना पड़ता है। छोटे बच्चे को माँ को अपना मानने के लिए क्या करना पड़ता है, उसने क्या साधना की। बस माँ मेरी है। अब इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, कोई परिश्रम करना पड़ता है, कोई आंख कान नाक बंद करने पड़ते हैं। और केवल मेरेपन का अलावा और बालक के पास क्या बल है। सबसे बड़ा बल यही है कि मेरे माँ मेरी है। ये बालक का सबसे बड़ा बल है। ऐसी साधक का सबसे बड़ा बल क्या है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। एक व्यक्ति ने शंका की कि हमें किसी राजा से मिलना पड़ता है, जैसे अभी कोई राष्ट्रपति से मिलना चाहे, प्रधानमंत्री से मिलना चाहे तो आसानी से नहीं मिल सकता। कितनी ही क्रियाएं करनी पड़ती है, उससे मिलो, उसको कहो, इसके कहो। तो जब एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलना इतना कठिन है तो भगवान तो पूरे अनंत ब्रह्मांडों के राजा हैं, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, तो उनसे मिला तो कितना कठिन होगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि राजा से मिलना कठिन है, लेकिन मां से मिलना कठिन है क्या। भगवान तो मां है। अब राजा जो होता है वो अपने जब सिंहासन पर बैठता है उस समय वो और होता है, लेकिन जब उतर के जाता है अपने परिवार में बैठता है तो बच्चे उसकी गोदी में बैठते हैं, कोई उसकी दाढ़ी खींचता है, कोई मुकुट खींचता है, उसको गुस्सा नहीं आता।
तो माँ की गोदी में जाने में क्या योग्यता, क्या परिश्रम? कोई परिश्रम नहीं है। राजा से मिलने में कठिनता है, माँ से मिलने में क्या कठिनता है? बच्चा बाहर खेलने कूदने जाता है, कपड़े कीचड़ से सन गए, आता है भागते भागते माँ बैठी है, भागते भागते जाके माँ की गोदी में बैठ जाएगा। अब वो उसको विचार ही नहीं करना कि कम से कम पहले कपड़े बदल लूँ, साफ हो जाऊँ, माँ के कपड़े गंदे हो जाएंगे, साड़ी गंदी हो जाएगी। विचार ही नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से समर्पित है। उसका अपना कुछ कर्तव्य नहीं है। माँ जाने, उसका काम जाने। माँ की मर्जी होगी तो नहलाए धोलाए कपड़े पहनाए, नहीं मर्जी तो ना करे। बालक को किस बात की चिंता? तो माँ उसको फिर नहलाती है, उसको कपड़े पहनाती है, साफ करती है उसको, फिर मुंह में काला टीका लगाती है कि नजर न लग जाए, और फिर गोदी में बिठाती है। तो दोनों खुश, माँ भी प्रसन्न, वो भी प्रसन्न। तो बालक की जिम्मेवारी क्या? ऐसी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। भगवान हमारे लिए, चाहे वो भले ब्रह्मांड के स्वामी हो, हमारी तो माँ है वो। हम उनकी गोदी में जाके बैठ सकते हैं जैसे हैं। सूरदास ने लिखा है, जो हम भले बुरे तो तेरे, अपनी तरफ देखने ही नहीं है। हम भले हैं चाहे बुरे हैं, हम तो बस तेरे हैं। अब तू जान, तेरा काम जाने। अगर हम बुरे हैं तो तू साफ कर, हम क्यों करें? भगवान करे हमारी सफाई। हम तो आपके हैं। तो ये एकदम निश्चिंत निर्भय मार्ग है भक्ति का। हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, और भगवान जैसे भी हमारे हैं। अब बड़े बड़े पंडित लोग शास्त्रार्थ करते हैं, कोई कहता है भगवान सगुण है, कोई भगवान निर्गुण है, कोई भगवान ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, कोई साकार हैं। नहीं, भगवान तो निराकार हैं, साकार हो ही नहीं सकते। अब व्यर्थ में संघर्ष कर रहे हैं, तो वो साधक नहीं है। वो भी एक संसार की फंसावट है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकते, उसका अनुभव कर सकते हैं। मन समेत जही जान न बानी, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। उनको जानने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान कैसे हैं कैसे नहीं है, जानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान का तो अनुभव करना है, वर्णन नहीं करना है। वर्णन करने वाले तो फंसे हुए हैं, संसार में फंसे हैं। और जहां भगवान को अपना मान लिया कि भगवान तो मेरे हैं, अब कौन विचार करे कि कैसे हैं कैसे नहीं है। जैसे भी हैं, कुछ भी मानो, लेकिन मेरे हैं। तो मेरापन जो है, ये है एक अपार शक्ति इसमें है, अपार शक्ति मेरेपन में। इसीलिए तो स्वामी जी ने कहा कि इसके समान मुझे कोई दूसरा साधन मिला नहीं। इतने साधन हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, राज योग, कितने साधन हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? भगवान को अपना मानने के समान साधन मुझे कोई मिला नहीं। और सबसे सुगम, इसमें कोई ध्यान लगाना नहीं, कोई आंख बंद करनी नहीं, कान बंद करना नहीं, नाक बंद करना नहीं। आंख बंद नहीं करनी यानी ध्यान नहीं करना, नाक बंद नहीं करनी यानी प्राणायाम नहीं करना, कान बंद नहीं करने यानी नादानुसंधान की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल मान्यता। और मानने में सब स्वतंत्र हैं, करने में सब बराबर नहीं है। किसी को कोई काम कहो कि भी ये काम करो, तो सब नहीं कर सकेंगे। कोई कर लेगा, कोई कहेगा मेरे से नहीं होता। सब उसके अधिकारी नहीं करने के। मानने में तो सब अधिकारी हैं, सब में योग्यता है और सब स्वाधीन है इसमें। और सबसे बढ़कर बल मान्यता में है, जानने से भी बढ़कर मान्यता है।
स्वामी जी महाराज कहते थे कि जिस बात को हमने मान लिया, अगर ब्रह्मा जी भी साक्षात सामने आकर कह दें तो भी वो मान्यता को हमारी मिटा नहीं सकते। जो हमने मान लिया उसको ब्रह्मा जी भी मिटा नहीं सकते, इतना बल है मान्यता में। और स्वामी जी महाराज यहां तक कहते थे कि भगवान भी साक्षात सामने आकर कहें कि मैं तेरा नहीं हूं, तो भी कहे नहीं, आप झूठ बोलते हैं, आपकी बात नहीं मानेंगे, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। इतनी दृढ़ता। तो जो मान्यता है वो जानने से भी तेज है, कमजोर नहीं है। और मान्यता नहीं रहती। ऐसा नहीं कि हम मान लिया तो अब मान नहीं रह जाएगा, वो मान्यता अनुभव में परिणत हो जाती है। हमारा काम है मानना। जब हम मान लेंगे तो फिर अनुभव अपने आप भगवान की कृपा से हो जाएगा। तो इसलिए सबसे सत्संग का आरंभ भी इसी में बात में है, अंत भी यही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, भगवान मेरे हैं, भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है। ये मान लिया तो सत्संग पूरा हो गया। अब भले ही सुनते रहो सत्संग, हमारा काम तो पूरा हो गया इतने में। और नहीं तो फिर समय बीत जाएगा, जन्म बीत जाएंगे। तो ये सार बात है। और कोई प्रश्न हो तो प्रश्न को उत्तर दिया। राम, मनुष्य जीवन में साधन कब आरंभ होता है? अभी बताया तो है कि मुझे परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, मुझे मुक्त होना है, मुझे दुखों से छूटना है। ये निश्चय होते ही साधन का आरंभ हो गया। और साधन का आरंभ की पहचान क्या? कि संसार से वैराग्य, परमात्मा में प्रेम। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पाप करते नहीं हैं, और जो पाप करते हैं वो साधन भजन करें। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं ना कि मतलब कई पाप नहीं करते हैं तो मतलब वो पूरे पापों में लिप्त हैं, पूरे पाप में डूबे हुए हैं वो। अगर पाप नहीं करते तो फिर मनुष्य कैसे मिल गया? मनुष्य में कैसे बैठे हो? सुख दुख कैसे भोग रहे हो? पाप नहीं करते तो फिर तो ये तो अटकलें हैं। जिसको क्या है कि जिसको भूख होती है ना, वो फिर बहाने नहीं लगाता, जो सामने आ जाए उसको पा लेता है। और भूख है नहीं तो अब तरह तरह की बस इधर उधर की बातें करेगा, क्योंकि भूख तो है नहीं। भूख होगी तभी तो पता चलेगा क्या है। अब ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मैं ये नहीं खाऊंगा, इसका मतलब क्या है? भूख तो है नहीं, बहाने बना रहा है। और जब भूख होगी तो जो मिल जाए उसी से अपना पेट भर लेगा। तो ये सब बहानेबाजी है। लिखा है कि हमारे जीवन में असाधन क्या है? असाधन क्या है? संसार के साथ संबंध मान लिया, ये असाधन। सबसे बड़ा असाधन यही है कि जो निरंतर जा रहा है, हम जानते हैं कि मिला है और ये बिछुड़ जाएगा, फिर भी उसको अपना मानते हैं, ये सबसे बड़ा असाधन। बोले सात्विक सुख का भोग क्या है? राजी नहीं होना कि भाई अब मेरा काम मेरा हो गया, राजी नहीं होना। जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो तब तक उसमें राजी नहीं होना। जैसे कोई यहाँ से जाए बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए, अब रास्ते में कहीं ठहर गए धर्मशाला में, वहाँ एसी लगा हुआ, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो वो थोड़ी वहीं बैठ जाएगा। वो उसमें उसका तो उद्देश्य है, मुझे तो बद्रीनाथ पहुँचना है, ये तो रास्ते में तो सुख भी आएगा दुख भी आएगा, तो उसमें बैठ जाए, हवा बढ़िया आ रही है, यहीं इतरो जन्म धर्मशाला में बैठते हैं, अब क्या जाना आगे। तो राजी नहीं होना। जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति ना हो तब तक किसी भी सुख में राजी नहीं होना, चाहे कितनी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। जहाँ राजी हुए वहीं अटक गए। कौन सा साधन करूं, कौन सा इष्ट मानूं, इसका निर्णय कैसे हो? ये सब बातें आज अभी सत्संग में यही बताई है। दुविधा में हो तो? दुविधा में क्या? महाराज ने कहा ना कि बस नाम जप में लग जाओ, निरंतर नाम जप करो और
हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, प्रार्थना करो, ये शुरू करो। तो बोले कि देवताओं को, गुरु को, इनको जो अब अच्छी बातें मिल रही है तो उनको छोड़ने में डर लग रहा है। क्या कह रहे हैं? जो देवताओं का पूजन करते हैं, हाँ हाँ, गुरु को जो मान लिए, अब अच्छी बातें हमें मिल रही है पर उनको छोड़ने में डर लग रहा है। छोड़ने में डर इसलिए लग रहा है कि हमारे कहीं कामना में बाधा ना लग जाए। मन में कामना है ना, कई ऐसे आए हैं। अब क्या है कि किसी ने कहा कि ये करो तो आपको ये काम पूरा हो जाएगा, तो उसको पूजा शुरू कर दी। किसी ने कहा कि ये करो तो ये हो जाएगा। अब कई पाठ इकट्ठे हो गए, कई देवी देवता इकट्ठे हो गए। अब बाद में कहते हैं अब क्या करें, समय मिलता नहीं करने का, और छोड़ने तो मन में भय लगता है कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। तो भगवान कभी नाराज नहीं होते। आप भगवान को अपना मान लो और जो जितना कर सकते हो उतना करो, पाठ पूजा जो करना है। हमारा ये साधन, ऐसा नहीं होता कि देवी देवता नाराज हो जाएंगे, नाराज नहीं होंगे। मन में कामना है ना, वो भय लगता है कि कहीं मेरे विघ्न आ जाए, कि कामना में कोई बाधा ना लग जाए। वो अपना कामना भय करती है। इसलिए गीता में कहा ना कि कामना के कारण से अनेक देवी देवताओं का पूजन करते हैं लोग। हमारा साधन भजन आगे बढ़ रहा है, इसकी क्या पहचान है? संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम, ये पहचान है। जैसे बताया कि संसार की स्वीकृति तो हो जाती है, जैसे गीता भवन में हैं हम, ये तो स्वीकृति हो जाती है, विवाह आदि की भी हो जाती है, नाम की भी हो जाती है, पर भगवान की, ये मैं भगवान का हूँ, ये स्वीकृति नहीं हो रही है। इसलिए नहीं होती कि जब तक हमारा शरीर के साथ संबंध माना हुआ है, शरीर संसार के साथ जब तक संबंध माना हुआ है, तब तक संसार की स्वीकृति तो जल्दी हो जाएगी, परमात्मा की जल्दी नहीं होगी। तो मूल बात है कि संसार के साथ संबंध ना माने। एक तरफ कहते हैं कि तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, अपनो भवन भुआर, और एक तरफ कहते हैं कि तुम सब जप ध्यान जो है तो सबके दूसरों के सब लिए। अलग अलग दृष्टि, वो किस दृष्टि से कहा वो देखो ना। हर बात एक में ही लागू नहीं होती। कोई बात किस दृष्टि से कही गई है। जो अपना कल्याण की जिसमें लगन नहीं है, उनके लिए ये बात कही जाती है। जो अपना भुवन भुआर, हम दूसरे की सबके दोष देख रहे हैं, दूसरों को सुधार करने में लगे हुए हैं, और अपना पता ही नहीं कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, उनके लिए वो बात कही जाती है। तो किसके लिए क्या बात कही गई है, ये देखना चाहिए। हमारा जी 5 मिनट जो है, अब आएंगे 5 मिनट पहले। क्या महात्मा जी आएंगे तो हाँ 5 मिनट है अपने पास। तो अपना कीर्तन करो ना, कोई पद गाना। कीर्तन है? पद क्या कोई है? पद लगा दे, कुछ गा रहे, एक पद लगा दे, कीर्तन कर लें। एक हैं? कीर्तन कर। हाँ, जब आ जाएंगे छोड़ देंगे। नहीं अभी देरी है 5 मिनट की, अभी 5 मिनट बाद में काम है। नहीं, तब कीर्तन तक कर दे, तब तक कीर्तन करते हैं। हे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब बोलो भाई, सब बोलो, बोलिए सब। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम। बोलिए राम राम हे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम सियावर रामचंद्र की जय। मोर